बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को ईमानदारी से खुश उसलूबी से निभा रहे होंगे। एक नई सुबह के साथ फिर हूँ मैं इधर। दोस्तों देखें, बात से बात निकलती है और आगे चलता है बंदा। देखने में ये आता है, इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की नज़र में असल में वो आसानी होती है और उस मुश्किल को इंसान तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी समझ रहा होता है, जबकि रब की तरफ से, खालिक मालिक की तरफ से वो एक अता होती है, रहमत होती है, ब्लेसिंग होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर थी ही नहीं, जो देर थी वो सरासर खैर थी। ज़िंदगी के मामलात ज़ाहिर है बहुत सा टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को पूरा करने में वक्त लगता है। चाय बनाएंगे, पीने के लिए ठंडी करनी होगी, ज़ख़म लगेगा, उसको ठीक होने में वक्त लगेगा। ऑपरेशन करवाएंगे, करेंगे तो उसके लिए भी वक्त लगेगा। ये वक्त, ये सब्र, किसी चीज़ के इंतज़ार में रुक जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है और वो रोका जाता है, रोका जाना होता है। रुकते हैं तो वो चीज़ बेहतर असर देती है, बेहतर फल देती है। कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बात उलझ गई है, बहुत से मामलात में उलझाव आता है, बातें हो जाती हैं, कड़वी कसैली होती हैं। उसको ठीक करने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ वक्त चाहिए होता है। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बहुत बड़ा इलाज है, जो ज़ख़म को मुंदमिल करता है, जो मसले को हल करने का वक्त देता है। मिजाज होते हैं, मामलात होते हैं, गुस्सा होता है, तकलीफ़ होती है, उसमें बात बिगड़ती है तो वो फौरी नहीं हल होती, उसको कुछ टाइम दे दिया जाता है। उसको सुलझने के लिए, उसके ऊपर गौर करने के लिए, कहाँ एरर है, कहाँ गलती है, झोल है। वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ का अदराक करवाता है, हमें पता देता है कि हमें क्या करना है। जब हम किसी चीज़ को वक्त देते हैं, टाइम दे देते हैं, तो वो चीज़ें निखर कर खुल के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। जो मुझे आज समझ नहीं आ रहा, जो मैं आज नतीजा निकाल रहा हूँ, हो सकता है उसके उलट निकले और निकलता है। जैसे हम वक्त गुजारेंगे, जैसे हम टाइम देंगे, हर मौके पर मिजाज बदलता है, सोच बदलती है, कैफियत बदलती है, फिर यकीनन कोई अच्छा हल सूझ जाता है, कोई अच्छा हल निकल आता है। इसलिए वक्त देना बनता है। किसी भी चीज़ को वक्त दे दिया जाए तो वो यकीनन पुख्ता हो जाती है, पक्की हो जाती है, उसमें सही और बेहतर हल निकलने का चांस बनता है। उसको जितना रिलैक्स करेंगे, छोड़ेंगे, सब्र करेंगे, ठहराव में रखेंगे मामलात को, तो वो यकीनन अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो इस तरह सब्र की अहमियत है कि जितना आप मामलात में सब्र करते हैं, थोड़ा सा पीछे होते हैं, ढीले होते हैं, वक्त देते हैं। अब बात गर्म हुई है, गालिम गलोच हुआ है, हाथापाई हो गई है, मामला बिगड़ गया है, अना खड़ी है और अना फ्रीकैन को पीछे हटने नहीं दे रही। वक्त गुजारो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, सोचो, गौर करो, यकीनन कोई ना कोई हल निकलेगा। और जितना देर सोचेंगे, जितना वक्त उस मसले को देंगे, बेहतर हल निकलने के चांसेस रहते हैं, बेहतर से बेहतर हल निकलता है। इसीलिए सब्र, इसीलिए वक्त देना जो है असल में अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बाद वक़्त मामलात ऐसे होते हैं जो फौरी हल नहीं हो सकते, रब उसके ऊपर वक्त देना चाहता है, बंदे के अदराक में नहीं आता, बंदे की सोच में नहीं आ रहा, वो नहीं सोच पा रहा, तो वो उसके लिए उसे वक्त देना पड़ेगा। बाज़ का दोनों फरीक आगे निकल चुके होते हैं, अना में अड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुदरत या फितरत या खालिक जिस तरह से उस मसले को हल करना चाह रहा होता है, उस पे दोनों फरीक नहीं पहुंच पा रहे होते, क्योंकि दूसरे दो फरीक तीसरे फरीक के लिए लड़ रहे होते हैं। वो अदब में है, एहतराम में है, चुप करके खड़ा है। उसके लिए जो बेहतर है, तकदीर में क्या होता है वो देखना होता है। तीनों की सोच एक है, तीनों बेहतरी की तरफ गामजन हैं, तीनों बेहतर सोचना चाहते हैं, बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, तीसरे के लिए सोच रहे हैं। और तीसरा रब के ऊपर बैठा है, वो बोल नहीं रहा, वो चुप है, वो हिजाब में है, वो शर्म में है, वो बात अपनी कह नहीं पा रहा, तो कुदरत उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। एक वक्त आएगा कि वो सही सोचने वाले जो हैं वो सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे, जिसका फ़ायदा होगा। और यहाँ हमें भी चाहिए कि कोई भी मसला हो उसके लिए रुक जाएं, सब्र करें, उस वक्त को, उस मुसीबत को, उस घड़ी को रोक के सब्र करके इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह बेहतर हल जो होता है
وہ صبر شکر کے ساتھ وہ نکل آتا ہے۔ سونا بھٹی میں جاتا ہے تو پکتا ہے، کندن ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنا وقت لے کر کے تیار ہوتی ہے، پکتی ہے۔ بیف 5 منٹ میں نہیں جلے گا، انڈا 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ بیف کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ چاہیے، انڈا 1 گھنٹے کے لیے نہیں رکھ سکتے، وہ تیل ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت، ہر چیز کے لیے ایک مناسب ٹائم درکار ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے۔ زندگی کے معاملات میں، مصیبتوں میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم، بریک لینا، فریز ہونا بنتا ہے، ہونا چاہیے۔ فیصلے پر پہنچنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سوچ و بچار بار بار ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے، بہتر حل نکلتا ہے۔ اور جو پھر حل نکل آئے پھر اس پر صابر شاکر ہو جانا چاہیے۔ قدرت جو چاہتی ہے، ہم کچھ ایک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو جائے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کچھ اور سوچا ہے قدرت نے وہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہو، قدرت نے وہ ہونا لکھا ہے تو اس کے لیے وہ ہوگا، کیونکہ تیسرا فریق چپ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس کے معاملات کی نگرانی رب خالق مالک خود کرتا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ کتنے بہترین مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کو اجاگر کیا ہے۔ کیوں نہ ہو، خالق کی اپنی مخلوق کو عطا جو ہے خوبصورت ہوگی ہی۔ اللہ ہمیں بہتر سے بہتر سوچنے کی، صبر شکر کرنے کی، معاملات میں جلد بازی نہ کرنے کی توفیق دے۔ صبر اور برداشت کا جو دامن ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر۔ والسلام۔